नंबर 22 पे है स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड, ये भी हाइडल प्रोजेक्ट है और इससे 15,199 मिलियन रुपए अदायगी की गई है। नंबर 23 पे है एटलस पावर लिमिटेड, ये फर्नेस ऑयल पे है जी RFO और इससे 4,498 मिलियन रुपए अदायगी की गई है। नंबर 25 पे है कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, ये भी फर्नेस ऑयल पे है और इसे 2,447 मिलियन रुपए अदायगी की गई है। नंबर 26 पे है लाल पीर पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये भी फर्नेस ऑयल पे है और इसे 8,703 मिलियन रुपए अदायगी की गई है। नंबर 27 पे है लिबर्टी पावर टेक लिमिटेड, ये भी फर्नेस ऑयल पे है और इसे 6,076 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। नंबर 28 पे है जी नारोवाल एनर्जी लिमिटेड, ये भी फर्नेस ऑयल पे है और इसे 6,076 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। नंबर 29 पे है निशाद चूनिया पावर लिमिटेड, ये भी फर्नेस ऑयल पे है और 4,057 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। नंबर 30 पे है निशाद पावर लिमिटेड और इसे जनाब ये भी फर्नेस ऑयल पे है और 4,046 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। नंबर 31 पे है पाक जेन पावर लिमिटेड, फर्नेस ऑयल पे है और 8,692 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। नंबर 32 पे है सबा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, फर्नेस ऑयल पे है और 3,267 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। नंबर 33 पे है दी हब पावर कंपनी लिमिटेड, ये भी फर्नेस ऑयल पे है और इसे 31,781 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। अब बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात या किसी भी किस्म के ऑर्डिनेंसेस की बात जो तमाम जमातें और पाकिस्तानी अवाम उस पर अंगुश्त बदंदा हैं, क्या ही अच्छा होता कि ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती या कुछ ऐसा फार्मूलेट किया जाता कि इन IPP से वो पैसा जो आपने इन्हें कहा है मुतनब्बे किया है कि जो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो आपका फॉरेंसिक ऑडिट करवा के रिकवरीज की जाएंगी। ये रिकवर करने की बात की जाती तो किसी भी किस्म का ऑर्डिनेंस, किसी भी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ डे करने की कोशिश करती तो ये 24 करोड़ अवाम गवर्नमेंट ऑफ डे के पीछे नहीं आगे आके खड़े हो जाते अगर उन्हें ये रिलीफ दे दिया जाता।